हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपनी कक्षा 3 की पुस्तक पंखुड़ी का पहले जून माह की छुट्टियों के बाद अब अगला महीना आपका जुलाई आया है और इस जुलाई में जो हमें पाठ्यक्रम पढ़ना है पहले उसको बताएंगे। ये है हमारा पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन महापाठ। अप्रैल माह में प्रार्थना और दूसरा पाठ था मुर्गा और लोमड़ी, ये हमने पढ़ा दिया था आपको। तीसरा महीना जो है मई में बादल किसके काका और तालाब में चांद। तीसरा है साहसी सीमा। ये भी तीनों वीडियो आपको बता दी गई। जून में आप सभी जानते हैं जून में रहता है ग्रीष्म अवकाश और ग्रीष्म अवकाश के बाद अब आप वापस आते हैं जुलाई में और जुलाई में साहसी सीमा के बाद एक अभ्यास कार्य है पुनरावृत्ति। क्योंकि अवकाश के बाद जब भी आप वापस अध्ययन पर लौटते हैं तो पहले आपको कितना सीखा ये ज्ञान पता करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर पहले पुनरावृत्ति करेंगे। और अगला पाठ है पाठ 6 सबसे पहले। यह एक कविता है, इसके बोल हैं आज उठा मैं सबसे पहले। तो अब हम पहले पुनरावृत्ति और अगला पाठ सबसे पहले, तो इन दोनों का अध्ययन करेंगे। बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि हमने आपको बताया था ग्रीष्म अवकाश के बाद पुनरावृत्ति में पहला अभ्यास है कितना सीखा। तो इसमें शब्द लिखे हैं, करना है आपको बोल कर सुनाओ। पहला शब्द है दरवाज़ा, पुरवाई, सुरक्षित, चिंतित, योजना, शैतानी, वास्तव, समझौता। तो ये शब्द इनको सिर्फ बोलकर सुनाना था। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। पहला शब्द है माटी, इसका अर्थ क्या हो सकता है? मिट्टी, जल, पानी, जगत, संसार, खुश, प्रसन्न, सुलह, समझौता, खबर, समाचार। ये रहे आपके शब्द। पहला था माटी, तो माटी का मतलब मिट्टी, जल का मतलब पानी, जगत का मतलब संसार, खुश का मतलब प्रश्न, सुलह का समझौता और खबर का समाचार। अब दिया गया है वाक्यों से शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला शब्द है सुरक्षित, बादल, गांव, चिंता, भयानक। तो इन सब से मिलाकर के आपको वाक्य बनाना है। सुरक्षित, गांव में सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, घरों में सब लोग सुरक्षित हैं, पहला वाक्य। बादल, आसमान में बादल छाए हैं। गांव, भारत गांव का देश है। चिंता, बाढ़ का पानी बढ़ता देखकर लोगों को बहुत चिंता हो गई। भयानक, बहुत भयानक बरसात हो रही थी। इस तरह से इन शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। अगला है शब्दों के समान अर्थ वाले समानार्थी दो शब्द लिखिए। सूरज, तो सूरज का पहला शब्द समानार्थी है रवि, भानु, भास्कर। कई शब्द हो सकते हैं। हवा का समानार्थी शब्द है वायु, समीर, पवन, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला है चांद का चंद्रमा, शशि। अगला है अभ्यास, नीचे दिए गए स्थान में 3 संज्ञा शब्दों को लिखो। जैसे यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखने हैं, यहाँ पर प्राणियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर जगहों के नाम, स्थान या जगहों के नाम। एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, जैसे वस्तु गेंद, कुसुम, लखनऊ। तो यहाँ पर आप दूसरी वस्तु लिख सकते हैं पुस्तक भी एक वस्तु है। प्राणियों के नाम, प्राणियों में आप पेड़ लिख सकते हैं, वृक्ष। और जगह के नाम आगरा, लखनऊ लिखा हुआ है। इस तरह से आप अन्य भी रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। दिन का विपरीत क्या होगा? दिन का विपरीत रात। उदास का खुश, बहादुर का डरपोक,
डूबना का तैरना, ये आपके विपरीत शब्द हो गए। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आपने पूर्व में अभ्यास पाठ पढ़े हैं, उनमें से कुछ प्रश्न के उत्तर पूछे जा रहे हैं। पहला है, मुर्गे ने लोमड़ी से क्यों कहा कि शिकारी कुत्ते इस ओर दौड़े आ रहे हैं। मुर्गे ने लोमड़ी को जानना चाहा कि यह वास्तव में सच बात कह रही है या उसकी में हिम्मत है, इसलिए मुर्गे ने लोमड़ी से कहा कि शिकारी कुत्ते इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। बंदरों ने चांद पकड़ने के लिए क्या योजना बनाई। बंदरों ने चांद पकड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में कूदने की योजना बनाई। अगर पेड़ की डाल न टूटी होती तो क्या होता। अगर पेड़ की डाल न टूटी होती तब भी बंदर चांद को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर चांद की परछाई थी। सीमा ने बाढ़ के पानी से बचाव कैसे किया। सीमा ने बाढ़ के पानी से बचाव करने के लिए छत के ऊपर चढ़ गई थी। सीमा की जगह तुम होते तो क्या करते। सीमा की जगह हम भी होते तो हम भी वही कार्य करते, अधिक से अधिक ऊंचाई वाले बाढ़ के समय ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाते। अगला प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। ये पद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उससे हमको उत्तर देना है। गुब्बारे वाला ऊंची आवाज़ लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया था। तभी उसे एक कार आती दिखाई दी। वह फिर ऊंची आवाज़ में बोला, गुब्बारे ले लो। कार उसके पास आकर रुक गई। कार से उतरे आदमी ने गुब्बारे वाले से पूछा, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके। गुब्बारे वाले ने कहा, एक भी नहीं। कार वाले ने पूछा, आपके गुब्बारे कुल कितने रुपए के हैं। सिर्फ 100 रुपए के, गुब्बारे वाला बोला। कार वाले ने 100 रुपए देकर सारे गुब्बारे खरीद लिए और मैदान में खेल रहे बच्चों में बांट दिए। अब इस गद्यांश से हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो पहला प्रश्न है, गुब्बारे वाला क्या आवाज़ लगा रहा था। अभी आपको बताया था गुब्बारे वाला क्या आवाज़ लगा रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। बाबा आज कितने गुब्बारे बिके, यह किसने पूछा। ये कार वाले ने पूछा, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके। एक भी गुब्बारा नहीं बिका सुनकर कार वाले ने क्या किया। एक भी गुब्बारा नहीं बिका यह सुनकर कार वाले ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। सारे गुब्बारे बिक जाने पर गुब्बारे वाले ने अपने मन में क्या सोचा होगा। सारे गुब्बारे बिक जाने पर गुब्बारे वाले ने सोचा, कार वाला कितना दयालु है। कार वाले ने गुब्बारे बच्चों को क्यों दिए। कार वाले ने गुब्बारे बच्चों को इसलिए दिए क्योंकि गुब्बारे बच्चों के खेलने के लिए ही होते हैं। तो ये था हमारा पुनरावृत्ति कार्यक्रम। अब हम पढ़ते हैं कविता पाठ 6। कक्षा 3 की पाठ 6 पुस्तक पंखुड़ी, पाठ का नाम सबसे पहले। तो हम यहाँ से पहले कविता पढ़ते हैं। इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में उन्होंने हमको सबसे आगे चलने के लिए कहा है, आगे उठने के लिए कहा है। सुबह सूर्य के निकलने से पहले उठना चाहिए और जो पहले उठते हैं उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि जब सुबह हम सबसे पहले उठते हैं तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला है, आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़काकर, चहक चहक कर उड़ना फरफर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि आज मैं सबसे पहले उठा और सुबह सबसे पहले उठने पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। चिड़िया का डैने फड़काकर चहक चहक कर उड़ना, सुबह को सूरज
पूरब में कैसे बादल लाल पीले और सुनहले होते हैं। सूरज निकलने समय आप सभी ने देखा होगा बादल लाल पीले सुनहले, तो ये उन्हीं को देखने को मिलेंगे जो सबसे पहले उठेंगे। आगे की लाइन, सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। अब सूरज का पूरब में निकलते समय बादलों का लाल पीला होना, ये सभी घटनाएं कब होती हैं? सुबह के समय। और कब मिलती हैं? जो सबसे पहले उठता है। अब उसके साथ साथ दूसरी घटना क्या होती है? पौधे पौधे की डाली पर सुबह सुबह फूल भी खिलते हैं सुंदर सुंदर, तो देखूंगा और क्या करूंगा? पौधों की डाली पर सुबह खिलने वाले फूलों को भी चुनूंगा। आगे है, सबसे कहता आज फिरूंगा कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। तो इस कविता के लेखक कौन है? श्री डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। क्या बताया था कि सबसे कहता आज फिरूंगा, मैं आज सबसे यही बोलूँगा कि कैसे पहला पत्ता वो डोला, कि सुबह हुई, दिन निकला, हवा चली, तो पहला पत्ता किस प्रकार डोला, और कैसे पहला पंछी बोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। इस कविता के माध्यम से कवि एक नहीं दो बातें बताना चाहता है। एक तो सुबह जल्दी उठना, भोर प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दूसरा, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। अब हम इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य भी करते हैं। कवि सबसे पहले उठकर क्या सुनना चाहता है, क्या देखना चाहता है, क्या चुनना चाहता है और क्या क्या कहना चाहता है। क्या सुनना चाहता है? सुनना चाहता है, क्या कह रहा है? सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़ियों की चहक चहक कर उड़ना। क्या सुनना चाहता है? चिड़ियों की चहक। अगला है, क्या देखना चाहता है? देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहरे, पूरब में फैले लाल पीले और सुनहले बादलों को देखना चाहता है। क्या चुनना चाहता है? पौधों की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। और क्या कहना चाहता है? कहता है कि कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला। तो ये सारी चीज़ें कभी कहना, सुनना और करना चाहता है। अगला है, सब लिखो तुम्हारे घर में कौन सबसे पहले उठते हैं। दादा, बाबा, दादी, माँ, बापू आपसे पहले उठते हैं, आपके बाद उठते हैं, सबसे बाद में उठते हैं। तो इन सब के नाम यहाँ पर आपको बताना है आपके घर में। अगला है, लिखो आज उठने के बाद सबसे पहले तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या किया। अगला है, यदि तुम किसी दिन सबसे पहले उठे तो क्या क्या देखोगे, क्या क्या सुनोगे, क्या क्या करोगे। अगला है, लिखो कैसे कैसे रंग के होते हैं बादल, सुबह को लाल गुलाबी सुनहले, शाम को भी लाल गुलाबी सुनहले, लाल पीले सुनहले, और बरसात के दिनों में काले सफ़ेद नीले, इस तरह के। समझो, लिखो सुनती हूँ, सुनूंगी, खेलता हूँ, इसका बनेगा खेलूँगा। पढ़ती हूँ, पढ़ूँगा, पढ़ती हूँ, इसका बनेगा पढ़ूँगी। लिखता हूँ, लिखूँगा। कविता में ऐसे शब्द ढूंढकर लिखो जो सुनूंगा जैसे लगते हैं, देखूंगा, सुनूंगा, बोलूंगा, इस तरह से। मिलाओ कौन कहाँ है, ये तो आसानी से मिला सकते हो। फूल खिले, फूल खिले कहाँ? पौधों की डाली पर। पंछी बोले बाग में।
बादल फैले पूरब में, पत्ते डोले फूल खिले, पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले। ये जो है पंछी बोले आंगन में और पत्ते डोले बाग में, ये इस तरह से मिलेगा। शब्दों से वाक्य बनाइए। फर फर, चहक चहक, सुंदर सुंदर। ये कविता में जो शब्द दिए गए हैं इनसे मिलकर के वाक्य बनाइए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।